प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र व्रत का पारणा आपको कब करना है तथा पारणा करते समय कौन सी वस्तु सबसे पहले आपको ग्रहण करना है और पारणा आपको कब से कब तक करना चाहिए, किस विधि से व्रत खोलना चाहिए। तो व्रत खोलने की, पारणा करने की संपूर्ण विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चारों ही नवरात्रियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक जो नवरात्र होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। और शारदीय नवरात्र में या अन्य सभी नवरात्रों में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक मां भवानी जगदम्बा जगत जननी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है तथा इनके संयुक्त स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवी की विशेष पूजा तथा आराधना की जाती है। प्रत्येक भक्तजन अपने घरों में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक कलश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकाल के समय आरती करते हैं, पाठ करते हैं और भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। अलग अलग तरह के उनको भोग लगाते हैं तथा कठिन साधना करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि का जो मनुष्य व्रत करता है उसके जीवन में यदि भारी से भारी कष्ट हो, संकट हो तो वो समाप्त हो जाएगा तथा उसके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और प्रत्येक मनोकामनाएं उसकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, अर्थात कलयुग में सबसे जल्दी फल देने वाले यदि कोई देवी देवता है तो वो चंडी और विनायक है, अर्थात भगवती जगदम्बा, दुर्गा एवं भगवान गणेश जी है। इस बार नवरात्रि 26 सितंबर से आरंभ हो चुकी है जो कि 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन समाप्त हो जाएगी। तो भक्तजन अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार व्रत रखते हैं, लेकिन अधिकतम जो भक्तजन होते हैं वो प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक निरंतर व्रत रखते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक व्रत किया जाता है और दूसरी विधि यह है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिवसीय व्रत भी किया जाता है, या फिर आप जो है अष्टमी और नवमी का भी व्रत कर सकते हैं या केवल नवमी का भी आप व्रत कर सकते हैं। तो पहले दिन और अंतिम दिन भी आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं। अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार व्रत आपको रखना चाहिए। नवरात्र का व्रत करने से भगवती जगदम्बा अत्यधिक प्रसन्न होती है तथा भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करती है। भगवती जगदम्बा पराम्बा का पूजन अर्चन करने से अभीष्ट सिद्धि मनुष्य को प्राप्त होती है। तो अगर आपने व्रत किया है और नियमित रूप से आप भगवती जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और आप समय देख करके व्रत का पारणा करना चाहते हैं, यानी निर्धारित समय पर व्रत खोलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि भगवती का जब हम पारणा करें तो पहले हम यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसकी पूर्णाहुति के लिए हमको हवन कार्य संपादित करना चाहिए। किसी भी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में आपको हवन पूजन संपन्न करवाना चाहिए और उसके बाद में
छोटी छोटी 9 कन्याओं को आपको भोजन करवाना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ जो कन्या मानी जाती है वो 10 वर्ष तक की आयु वाली जो कन्याएं होती है वो सर्वोत्तम मानी गई है। उसके अलावा अन्य कन्याओं को भी आप भोजन करवा सकते हैं। और जब हम कन्या भोजन करवाते हैं तो उनको जो है शुद्ध और सात्विक भोजन उनके लिए तैयार करें। कन्या भोजन की जो विधि है वैसे तो नवमी के दिन संपन्न करना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो सप्तमी के दिन भी कन्या भोजन संपन्न करवा सकते हैं। अष्टमी के दिन भी आप कन्या भोजन संपन्न करवा सकते हैं, या फिर नवरात्र के किसी भी दिन आपके मन में जब भी भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा हो, उनकी सेवा करने की इच्छा हो, तो नवरात्र में किसी भी दिन आप कन्या भोजन करवा सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है। कन्या भोजन के लिए हम शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें। उनके लिए खीर, पूड़ी और चने की सब्जी तैयार करें। तथा कन्याओं के लिए जब हम भोजन तैयार करें तो उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल न करें, तथा मसूर की दाल का भी इसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक तीखा यानी मिर्च वाला भोजन भी कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि कन्याएं सरलता से भोजन कर सके, ऐसा मिष्ठान्न हमको उनको खिलाना चाहिए। कन्या भोजन के लिए खीर, पूड़ी, हलवा और छोले यानी चने की सब्जी का उपयोग करना चाहिए। काशीफल यानी कद्दू की सब्जी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक जो फल या सब्जियां होती है उनका भी उपयोग हम भोजन के रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहले कन्याओं को भोजन करवाएं, उसके बाद उनको तिलक करके उनका पूजन करें। कन्याओं का चरण पूजन भी हमको करना चाहिए। उनके चरण धो करके उनके चरण के ऊपर भी सिंदूर और रोली लगा करके पूजन अर्चन करना चाहिए, तथा एक दीपक जला करके, कपूर जला करके कन्याओं की आरती भी उतारना चाहिए और एक एक चुनरी कन्याओं को ओढ़ाना चाहिए, तथा कन्याओं को उपहार स्वरूप ऐसी वस्तु प्रदान करना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी साबित हो सके। आप चाहें तो कन्याओं को कॉपी उपहार में दे सकते हैं, पुस्तकें उपहार में प्रदान कर सकते हैं, पेन, पेंसिल और अन्य जो भी उनके लिए उपयोगी वस्तु है वो आप उनको प्रदान कर सकते हैं। यदि नहीं दे सकते हैं तो नगद राशि भी आप कन्याओं को प्रदान कर सकते हैं। वस्त्र दान भी उनको आप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा और फल भी उनको देना चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले कन्या भोजन करवा करके कन्याओं का पूजन करें और उसके बाद स्वयं प्रसाद रूप में भोजन करके व्रत का पारणा कर लेवे। अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं तो आपको नौमी के दिन जैसे ही नौमी तिथि समाप्त हो उसके बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। और अगर आपके घर में कुल देवी का पूजन होता हो तो आपके घर में यदि सप्तमी अथवा अष्टमी का पूजन होता हो तो आप उस दिन माता रानी को भोग लगा करके वह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जिन घरों में कुल देवी का पूजन होता है वहां पर कुल देवी के पूजन के पश्चात वह प्रसाद पूरे परिवार को ग्रहण करना होता है। कुल देवी पूजन की भी प्रत्येक परंपरा अलग अलग है, क्योंकि परिवारों के हिसाब से कुल देवी के लिए भोग बनाया जाता है। सबकी कुल देवियां अलग अलग है और उनके अनुसार ही उनको भोग लगाया जाता है। और अगर आपके घर में कुल देवी का पूजन नहीं होता है तो आप नौमी के दिन जैसे ही नौमी तिथि समाप्त हो उसके बाद आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। यानी इस बार नौमी तिथि का समापन 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन दोपहर 1:10 पर नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप कन्या भोजन तो पहले ही करवा देवे, हवन भी पहले ही कर लेवे, लेकिन 4 अक्टूबर 2022 को जैसे ही दोपहर के 1:10 हो उसके बाद आप जो है व्रत का पारणा कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। व्रत का जब आप पारणा करते हैं तो उसमें माता रानी को चढ़ाया हुआ प्रसाद ही उपयोग करना चाहिए। आप चाहें तो भोजन उस दिन करें और भोजन से व्रत का पारणा करें।
यानी खीर, पूड़ी, हलवा और जो भी भोजन की वस्तुएं आपने निर्माण करके कन्या भोजन करवा करके आपने कन्याओं को प्रदान की है तथा माता रानी को जो भोग लगाया है, उसी के माध्यम से आपको व्रत का पालना करना चाहिए। और अगर आपके घर में कुल देवी का पूजन होता हो, तो कई परिवारों में सप्तमी का पूजन होता है। तो अगर आपके घर परिवार में सप्तमी का पूजन दिन में होता हो, तो आप 2 अक्टूबर 2022 के दिन सप्तमी का पूजन कर लेवे। अगर आपके घर परिवार में अष्टमी का पूजन होता है, कई परिवारों में अष्टमी के दिन कुलदेवी का विशेष पूजन अर्चन होता है, तो अष्टमी के दिन यदि दिन में आपको अष्टमी का पूजन करना है, तो आप 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन में अष्टमी का पूजन कर लेवे, क्योंकि सोमवार के दिन दोपहर 3:35 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नौमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। तो अगर आप दिन में अष्टमी का पूजन करना चाहते हैं, तो आप 3 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन ही अष्टमी का पूजन करें। लेकिन आपके घर परिवार में यदि रात्रि व्यापिनी अष्टमी का पूजन होता है, तो आप 2 अक्टूबर 2022 की रात्रि में आपको अष्टमी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अष्टमी तिथि का आरंभ शाम को 5:58 से अष्टमी तिथि लग जाएगी। 2 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन शाम को 5:58 पर सप्तमी तिथि समाप्त होकर के अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और रात्रि व्यापिनी जो अष्टमी रहेगी वो 2 अक्टूबर 2022 रविवार को रहेगी तथा सूर्योदय व्यापिनी एवं दिवा व्यापिनी यानी दिन में जो अष्टमी रहेगी वो 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को रहेगी। तो वैसे तो सूर्योदय व्यापिनी जो अष्टमी तिथि है, जिस दिन महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, वो 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को ही रहेगी। और इस दिन आप कुल देवी का पूजन करें तथा कुल देवी को जो भोग लगाया जाता है वो भोग उनको लगाएं और उसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें तथा अपना जो नवरात्र का व्रत होता है उसका भी पालना आपको उस दिन करना चाहिए। अगर आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत करते हैं, तो आपको नवमी के दिन व्रत का पालना नवमी तिथि समाप्त होने के बाद कर लेना चाहिए। यानी 4 अक्टूबर 2022 को दोपहर 1:10 पर नवमी तिथि समाप्त होकर के दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो आप जैसे ही नवमी तिथि समाप्त हो वैसे ही व्रत का पालना कर लेवे। अगर आप अष्टमी और नवमी 2 दिवसीय व्रत करते हैं, तो आप नवमी तिथि समाप्त होने के पश्चात व्रत का पालना कर लेवे। व्रत का पालना जब हम करते हैं उस समय ब्राह्मण को भी दान पुण्य करने का विधान है, क्योंकि निरंतर जब आप 9 दिनों तक व्रत करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो आप व्रत का पालना जब कर रहे हैं तो उस समय कन्या भोजन तो आप करवाते हैं, लेकिन ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विधान है। उस समय भी आपको ब्राह्मण के निमित्त भोजन सामग्री प्रदान करना चाहिए या ब्राह्मण को आप भोजन के निमित्त नगद राशि अथवा वस्त्र दान इत्यादि भी कर सकते हैं। नवमी के दिन जब हम भगवती जगदम्बा का विशेष पूजन अर्चन करें, तो सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना करें। उसके ऊपर लाल वस्त्र आपको बिछा देना चाहिए। अगर पहले से आपने घट स्थापना कर रखी है, अखंड ज्योति की स्थापना कर रखी है, कलश की स्थापना कर रखी है, तो आपको यह नवमी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले से अपने घर में कोई स्थापना नहीं की है, तो एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके वहां पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की अर्थात भगवती जगदम्बा के 9 दुर्गा की स्थापना करनी चाहिए। अगर 9 दुर्गा का चित्र है तो उनकी स्थापना करें, अगर नहीं है तो आप मां जगदम्बा दुर्गा का जो एक स्वरूप है सिंह वाहिनी का, उनकी भी स्थापना करके उनका पूजन अर्चन करें। सर्वप्रथम गणेश गौरी का पूजन करें, कलश का पूजन करें, अखंड ज्योति यानी दीपक का पूजन करें, उसके बाद मां दुर्गा का पूजन अर्चन करें। उसके बाद पूजन अर्चन जब संपन्न हो जाए तो जो भोग आपने माता रानी के लिए तैयार किया है उसको माता रानी के सामने रख करके उसके आसपास जल घुमाएं।
तथा एक पान का बीड़ा, लौंग, इलायची रख करके माता रानी के सामने समर्पित करें। उसके बाद माता रानी के सामने एक नारियल चढ़ाए और जो नारियल आप चढ़ाते हैं उसको माता रानी के सामने ही पत्थर पर फोड़ना चाहिए और नारियल फोड़ करके, तोड़ करके और उसकी जो प्रसाद होती है वो सर्वप्रथम मां जगदम्बा को समर्पित करें। उसके बाद भक्तों को वह प्रसाद वितरण करना चाहिए और आरती उतारे तथा अब स्वयं जो है भगवान को भोग लगाने के बाद में व्रत का पारणा कर लेवे, यानी भोजन प्रसाद आप ग्रहण कर लेवे। तो इस विधि से आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। अगर आप सप्तमी, अष्टमी, नौमी या अष्टमी, नौमी अथवा नौमी का व्रत रखते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि बगैर नियम के कोई भी व्रत यदि धारण किया जाता है तो वह निष्फल माना जाता है। जिस दिन आप व्रत रखे उस दिन आपको दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा व्रत वाले दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें व्रत करते हैं उनको व्रत के दौरान जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। मन में सौम्यता और सरलता रखनी चाहिए। परिवार में व्रत वाले दिन प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी सूतक लगा हुआ हो, जैसे जन्म का सूतक अथवा मृत्यु का सूतक, तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत के सभी नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन माता रानी का पूजन अर्चन नहीं कर सकते हैं। माता रानी का स्पर्श भी आप नहीं कर सकते हैं, मंदिर भी आप नहीं जा सकते हैं, कन्याओं को भोजन भी आप नहीं करवा सकते हैं, लेकिन व्रत आप धारण कर सकते हैं। व्रत धारण करने में कोई दोष नहीं होता है, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन जन्म मृत्यु के सूतक में नहीं करना चाहिए। अगर माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी वो व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन इस दौरान उनको भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। कन्याओं का भी पूजन नहीं करना चाहिए, कन्याओं को भोजन भी ऐसी अवस्था में नहीं करवाना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने घर के किसी अन्य सदस्य के माध्यम से या मंदिर में ब्राह्मण के माध्यम से कन्या भोजन करवा सकते हैं, कन्या पूजन करवा सकते हैं, क्योंकि आप अपने नाम गोत्र से अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा या किसी अन्य के माध्यम से भी कन्या भोजन करवाएंगे, कन्या पूजन करेंगे, तो वो भी पुण्य फल आपको ही प्राप्त हो सकेगा। और आपने अगर अपने घर में अखंड ज्योति की स्थापना की है, जवारे की स्थापना की है, तो आप उनका विसर्जन नौमी तिथि समाप्त होने के बाद कभी भी कर सकते हैं। यानी 4 अक्टूबर 2022 को मंगलवार के दिन दोपहर 1:10 पर नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 10वीं तिथि उस दिन, उस समय से प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद आप अक्षत हाथ में रख लीजिएगा तथा माता रानी से और अखंड ज्योति से और कलश से आप प्रार्थना करिएगा कि हमने आपका आवाहन किया था, आपकी सेवा की, आपकी पूजा की, और हमारी इस पूजा में जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो हमें क्षमा याचना प्रदान करना। और आपके द्वारा जाने अनजाने में नवरात्र के दौरान कोई भी गलती हो जाती है तो आप माता रानी से क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेवे, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए आप यदि कोई भी गलती कर देंगे, ज्ञात अज्ञात दोषों के प्रायश्चित के लिए आप माता रानी से जब क्षमा याचना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, तो वो आपको अवश्य ही क्षमा याचना प्रदान करेगी। और उसके बाद आप अक्षत यानी चावल उनको चढ़ा देवे तथा कलश को हिला देवे, अखंड ज्योति को भी थोड़ा सा हिला देवे, और जो घट स्थापना आपने जवारे बोए हैं उनको भी हिला देवे, और उसके बाद जो अखंड ज्योति जल रही है उसको जलने देवे,
जब तक जलती रहे तब तक जलने देवे, उसको बुझाना नहीं चाहिए। और उसके बाद आप जो नारियल जो कलश का रखा हुआ है, आप या तो जलाशय में विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में इस नारियल को दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। और अन्य जो भी सामग्री आप वहां पर चढ़ाते हैं, जैसे सौभाग्य द्रव्य, साड़ी, चूड़ी, बिछिया, पायल, ये किसी भी विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करें। और जो भी वहां पर दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है वो भी आप ब्राह्मण को प्रदान करें। और जो सामग्री जैसे हार, फूल, दुर्वा इत्यादि वहां पर एकत्रित हो चुके हैं, हवन सामग्री जो भी एकत्रित हो चुकी है, उनको आप किसी भी पवित्र स्थान, जलाशय में, कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र इत्यादि में विसर्जित कर सकते हैं। और यदि विसर्जित नहीं कर सकते हैं तो किसी भी गमले में या शुद्ध बगीचे में भी उनको आप किसी एकांत स्थान पर, जहां पर लोगों के पांव नहीं लगते हैं, वहां पर जमीन में गड्ढा खोद करके अंदर भी गाड़ सकते हैं। और इस तरह आप नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप सप्तमी, अष्टमी अथवा नवमी के दिन हमारे माध्यम से कन्या पूजन करवाना चाहते हैं, हवन पूजन करवाना चाहते हैं, या कन्याओं को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर भक्तों को भंडारे का प्रसाद आप प्रदान करवाना चाहते हैं, कोई भी दान पुण्य यदि आप सप्तमी, अष्टमी अथवा नवमी के निमित्त या शारदीय नवरात्र के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप कन्या पूजन, कन्या भोजन करवाना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा, तथा इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से अथवा फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके कन्या भोजन, कन्या पूजन और शारदीय नवरात्र का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।